हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। तो कैसा लग रहा है क्लास 12th में आकर के क्लास 11th से, और केमिस्ट्री के फर्स्ट सेशन में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा हेयर नाइस क्वेश्चन है ना, तो कुछ हो गया था बच्चा है ना, इसलिए हेयर कटवाना पड़ा, तो हेयर की आहुति बलिदान हम लोग को देना पड़ा। खैर, हम लोग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आज हम लोग अपना सॉलिड स्टेट का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं, है ना। तो जो आप पूरे साल इतने सारे लेक्चर्स करोगे, है ना, यूट्यूब पे, बैच में, इधर उधर सब जगह से, आज आपका फर्स्ट लेक्चर, आज आपके पढ़ाई का शुभारंभ श्री गणेश होने वाला है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक्साइटेड हो? हाउ इज द जोश? ठीक है, हाउ इज द जोश गाइज? एक्साइटेड हो आप लोग? कटप्पा सर, टकला साहब, एकदम नामकरण चालू हो गया बच्चों का कि सर मजा लेना एकदम, है ना, है ना, एकदम हाई सर, बिल्कुल हाई है ना, फुल। अच्छा, ये जोश के साथ होश भी मेंटेन रखना है, और सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में नहीं, पूरा साल मेंटेन रखना है ना, पूरा साल मेंटेन रखना है। जोश, हाउ इज द जोश? तो हाई सर। हाउ इज द होश? हाई सर, है ना। होश भी रखना है बच्चा, जोश के साथ होश नहीं खोना है, और पूरे साल रखना है, ठीक है। चलिए गाइज, ऐसा तो नाम मत रखो, है ना, टकला सा नाम रखो। कैसे? अरे वो शिवाजी द बॉस था ना, इस तरीके से, है ना, तो वो चीज अच्छा नाम मिल गया, अच्छा कंटेंट मिल गया आप लोगों को, शिवाजी द बॉस, बिल्कुल, बहुत अच्छा बच्चा, है ना, अच्छा नाम रखो। मेरा ही निकनेम बना रहा है सब। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चा, ये हम ही हैं, है ना। पहले हम ऐसे हुआ करते थे, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल चेंज, कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो उसी तरीके से कहानी है। पहले हम ऐसे हुआ करते थे, अब उसके बाद क्या हो गया, यहां पे ये फसल खत्म हो गया, ये फसल खत्म हो गया, ये हम ही हैं, ठीक है, ये हम ही हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइज इसी के साथ सब अपने मूवी का सब सोर्स बता देगा, है ना। तो हम लोग बच्चा सॉलिड स्टेट करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट आपके ओल्ड एनसीईआरटी में है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में है, आपके न्यू एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में आपका है। तो कोई बच्चे इधर उधर ढूंढ रहे होंगे तो उनको बहुत दिक्कतें होंगी, है ना। गजनी सर, है ना, अरे सब नाम रख दो, आज मौका मिला है आपको, है ना। वैसे तो हम लोग बच्चा सबका नाम रखते हैं, आपको आज आपको मौका मिला है कि जो मन सो नाम रख दो, जहां से जो है ना सब नाम रख दो, है ना, कटप्पा, बाहुबली, है ना, सब रख दो। सब नाम रख दो, ठीक है। चलो, खैर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को आज अपने केमिस्ट्री में बहुत सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आखिर जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीजें रियल में भी काम करता है कि नहीं, है ना। तो याद रखना, ये चैप्टर आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, आपका अपना प्यारा लल्लू राम बिहार बोर्ड, ठीक है। तो ऐसा क्लियर। चलिए, अब देखिए हम लोग के पास इस चैप्टर का कुछ कुछ कहानियां है। तो जोश हाई रख करके, होश हाई रख करके हम लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि आखिर ये चैप्टर पढ़े क्यों सर, है ना। तो चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है इसलिए भी पढ़ना है, क्योंकि जोश तो शुरू में हाई रहता है ना, बाद में जोश कम होता है ना। अब देखो, ये चैप्टर से बच्चा 5 से 8 नंबर का क्वेश्चंस हर साल लगभग आपको बिहार बोर्ड मौका देता है, पूछता है। आप बोलोगे सर ऐसा तो लगभग हर चैप्टर का होता होगा। बच्चा इस पे जो क्वेश्चंस आता है ना, एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए आपके लिए एग्जाम्पल्स वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको लेक्चर के शुरू में ये बात इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप मतलब जो भी चैप्टर पढ़ो उसमें आप उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना है। कौन सा? एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछा है आपका बिहार बोर्ड, ठीक है।
चलिए सर जी नोट्स करेंगे, बिल्कुल नोट कर लो, है ना, आपकी मर्जी, है ना, आपका कलम, आपकी जिंदगी, है ना, योर लाइफ योर रूल, है ना, मेरी बात मानोगे तो नोट कर लेना। वैसे हम लोग ये सब पीडीएफ अपलोड आपके लिए करवा देंगे, है ना। और सब लोग, जैसे हम लोग का काम है अच्छे से पढ़ाना, आप लोग का काम है सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तभी साथ साथ पढ़ाई कर पाओगे, है ना। हाँ बाबू, बिहार बोर्ड एग्जाम में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं आपको, ऑब्वियसली आते, नहीं तो हम क्यों पढ़ाएंगे है कि नहीं, बहुत लल्लू राम क्वेश्चन था ये। खैर हम लोग आज के सेशन में ये भी देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे पूछता है। शॉर्ट आंसर में पूछा था लास्ट ईयर, लॉन्ग इसी साल लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ दिया है। जनरली लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं पूछता था, इस साल पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि सब्जेक्टिव को हम लोग कैसे इसका हम लोग फील्डिंग सेट करें, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे फील्डिंग सेट करें, कैसे उसको हम लोग टैकल करें ताकि हमको एग्जाम में लिख पाए, ठीक है। चलिए तो क्लियर है गाइज, है ना, बिल्कुल खुशी, क्लियर है गाइज, स्टार्ट किया जाए। तो ये एक बेसिक बात था। दूसरा बात, आपको 3 कॉपी बनानी है, जैसा कि हमने आपको बात बताया था पहले ही कि 3 कॉपी बनानी है आपको। पहला कॉपी होना चाहिए आपका नोट्स कॉपी, जिसमें आप अपने सुंदर सुंदर अक्षरों में, अगर सुंदर नहीं है अक्षर तो बनाना शुरू कर दो, या फिर साफ साफ, है ना। तो सुंदर, ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं सुंदर को, लाल फूल, नीला फूल, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल राइटिंग, हैंड राइटिंग, है ना, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नहीं है तो 1 साल का समय है, आपको कर लेना है इसको ब्यूटीफुल। अगर नहीं हो पाए तो सिंपल सिंपल सा क्लीन राइटिंग रखना है। कौन सा राइटिंग रखना है बच्चा, क्लीन, है ना, कि वहां पे रोटी सब्जी खाना है, दाल भात खिचड़ी नहीं बना देना है वहां पे राइटिंग का, कि एग्जामिनर मतलब कॉपी देखने के बाद बोले आ जाओ इधर, झोटा पकड़ के तुमको हिलाएगा, है ना, ऐसा नहीं करना है। दूसरा बात, एक मिस्टेक कॉपी रखना है। मिस्टेक कॉपी क्या होता है सर, तो मिस्टेक कॉपी ये होता है हम लोगों का कि बच्चा जो चीज आपको लगे कि आपके भेजे में नहीं घुस रहा है, आप उस पे बार बार गलती कर रहे हो, तो वो चीजें को आपको मिस्टेक कॉपी में लिख लेना है कि आपको चीजें याद रहे, है ना। तीसरी बात, एक आपको क्वेश्चंस कॉपी करना है ना। थोड़ा सा कॉपी में 100-200 रुपया लगेगा भाई। इसमें क्या करना है सर, तो इसमें आपको सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव लिखने का, है ना, ऐसा करना है सर। इसका बहुत फायदा है। लास्ट टाइम में आप बस ये कॉपी खोलोगे, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज, तो ये 3 कॉपी आपको रखना है। अगर आप बनना चाहते हो क्या, टॉपर, है ना, सॉरी आप बनना चाहते हैं टॉपर। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में 100/100 का देखो ख्वाब, 70/70 का ख्वाब देखो, 65 नंबर लाना, 95 नंबर लाना, 97 नंबर लाना इजी है, लेकिन 100 में 100 लाना यह करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे नहीं होगा। क्लियर है, सब लोग फॉलो करेंगे, एक बार लिखो यस सर हम लोग फॉलो करेंगे, कोई बात नहीं साबिया, है ना। चलो सब लोग लिखेंगे कि हाँ सर फॉलो करेंगे। हाँ बैच वाले नोट करे ना करे, है ना बच्चा, ये आप नोट कर भी सकते हो, आपके जगह पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आप ये चीज को करोगे, लेकिन अगर टॉपर बनना है ना, अगर आपको टॉपर बनना है ना तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का लेक्चर बैठ के सुनोगे। अगर टॉपर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बैठ करके सुनोगे, फॉलो करोगे ना, अपने आप से प्रॉमिस करना है। उसके बाद आपका कॉपी का फर्स्ट पेज, आपके कॉपी का फर्स्ट पेज जो होगा ना, उस पे आप पता है क्या लिखोगे, आपका गोल क्या है। आप लिखोगे कि मैं, माय नेम, है ना, आप लिखोगे आई लल्लू राम, या फिर कोई भी आदित्य कुमार, हम ही लिख देते टकला, है ना, आदित्य कुमार, प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल स्कोर कितना मार्क्स, तो आपके मर्जी से जितना आपको मन हो, है ना। तो फर्स्ट पेज पे आपका शपथ होना चाहिए, काहे कि बाद में तो आप अपना बात भूल जाओगे, आप तो भूल जाओगे कि आप फर्स्ट दिन 100 मार्क्स लाना चाहते थे, है ना।
तो आप भूल जाओगे, इसीलिए कॉपी में लिखना अपना नाम, मेरा नाम मत लिख देना बुर्बक, है ना, मेरा नाम मत लिख देना, है ना। तो आई आदित्य कुमार ये मेरा नाम है बच्चा, मत लिख देना, अपना नाम लिखना, ठीक है। तो आई आदित्य कुमार प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल स्कोर, जितना मार्क्स आपका मन हो, है ना, उतना मार्क्स स्कोर हो इन बिहार बोर्ड 2027, इन बिहार बोर्ड 2027। अगर किसी को मन होगा कि 2 साल में स्कोर करने का ना, वो लिख लेना 2028, ठीक है। लेकिन किसी का एक ही साल में कंप्लीट करना है ना, दोबारा मौका नहीं लेना है, क्लियर। अरे हमसे नहीं प्रॉमिस करना, अपने आप से प्रॉमिस करना है। हमसे तुम क्या वादा निभाएगा, है ना, अपने से वादा निभाओ, है ना। हमसे तो तुम वादा नहीं निभाने वाला है, अपने आप से वादा निभाना है, क्लियर है। इंग्लिश तगड़ी आए, हमारी बहुत चीज तगड़ी है ना। अभी आप जानते कहां हो, है ना। इंग्लिश तो बस यूं 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 हो जाता है, टॉपर क्या होता है समझ जाओगे तुम, पढ़ो, है ना। उसके बाद बुक्स आपको कोई भी आपको बच्चा एक बुक ले लेना है, जो कि बुक अगर आपका PYQ बुक हो तो ले लेना है, कोई भी एक ले लेना है। लेकिन अगर आप PW को जानते हो, PW के बैचेस के बारे में देखे हो, इन्फिनिटी प्रो के बारे में देखे हो, तो आप वहां से आराम से ले सकते हो, है ना। वो चीजें आपको सबसे अच्छी मिलेंगी, सबसे बढ़िया मिलेंगी, ठीक है। ओके, ये बहुत बेसिक बात था जो कि आपने फॉलो करना है। अगर ये बातें आपके भेजे में भेजी गई है, तो अगर रुक गई हैं तो बोलिए अब पढ़ाई स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हाँ, मेरा बाल बहुत तगड़ा भाई, है ना, मेरा हेयर स्टाइल बेस्ट है, तुम कॉपी करना भी नहीं चाहेगा, ऐसा हेयर स्टाइल है ना, ऐसा हेयर स्टाइल है कि तुम कॉपी करना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए ऐसे क्लास। एनसीईआरटी बुक ले लिए हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी करना है ना। चलिए बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। शैम्पू बताना है देखता मजाक करता है सब, है सब एकदम रोस्टर बन गया है, सब खुशी मिलता होगा, आज सर जी को रोस्ट कर दिए, आज हम सर जी को रोस्ट कर दिए, ठीक है। अब पढ़ाई स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला चीज स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। अगर आप ब्रिज कोर्स किए होंगे तो हम आपको बताए हैं मैटर क्या होता है। मैटर वैसा सब्सटेंस होता है जो कि स्पेस ऑक्युपाई करे, है ना। जैसे कि आपके दिमाग में बोर्ड्स का प्रेशर ऑक्युपाई कर लेगा कि बोर्ड्स का प्रेशर है, अच्छा मार्क्स लाना है, उसी तरीके से इस बाहरी दुनिया में, आपके दिमाग में नहीं, इस बाहरी दुनिया में अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जगह लेता है, अगर उसके पास मास है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर, है ना। तो मैटर वो मारपीट वाला मैटर नहीं समझ लेना है, यही चीज समझना है, ठीक है। अब देखिए उसके पास क्या हो, ऑक्युपाइज स्पेस, है ना, ऑक्युपाइज स्पेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास वॉल्यूम होगा पक्का, और उसके पास क्या हो, उसके पास मास हो, ठीक है, उसके पास मास हो, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। तो मैटर का जनरली हम लोग को 5 पार्ट में बांटा गया है ना। मैटर को समझ सकते हो, ग्रैंडफादर, उनके कितने बेटे हैं, तो 5 बेटे हैं। किनके बेटे हैं, तो 5 बेटे हैं। अब 5 बेटे में कौन कौन है बच्चा, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, है ना। ये 2 को नाम नया नया नाम, मतलब नया नया सुनने को हो सकता है आपको मिला हो, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो ये आपके सिलेबस में बच्चा बस ये तीनों एग्जिस्ट करता है आपके सिलेबस में, है ना, बट दुनिया में वो सब एग्जिस्ट करता है ना। क्लियर, तो ये चीज है ना। अब देखो यहां पे, है ना, अब देखो यहां पे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिंपल सा बात है। अब देखो हम लोग का बात आएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। चलो नेक्स्ट बात, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो ये दिख रहा है सबको ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा होगा, है ना। और ये कुछ कट्टम कुट्टी भी दिख रहा होगा,
है ना। तो ये हम लोगों का सॉलिड लिक्विड, ठीक है, हम लोग का सॉलिड लिक्विड गैस हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का ये अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो ये है बच्चा आपका सॉलिड प्यारा सा, ये है आपका लिक्विड, है ना, और ये है आपका गैस, है ना। बेसिकली ये फिगर जो बनाया हुआ है ना, ये फिगर गलत बनाया हुआ है ना। आप बोलोगे क्या सर, गलती थोड़े बनाओगे आप, है ना, जानबूझ के, और बताओगे भी कि आप गलती बनाए हो। बेसिकली क्या होता है बच्चा कि ये जो लिक्विड है ना और गैस है ना, ये मूवमेंट में रहता है, इसके पार्टिकल्स, लेकिन हम लोग तो फोटो डालेंगे, है ना, तो फोटो डालेंगे तो इसीलिए आपको ये रुका हुआ दिख रहा है। क्लियर। तो ये दो तीन चीज है। तो हम लोग के पास, हम लोग को लिक्विड के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना है, डिटेल में नहीं जानना है। गैस के बारे में भी थोड़ा मोड़ा जानना है, डिटेल में नहीं जानना है। लेकिन हम लोग को सॉलिड के बारे में पूरा एकदम इसका कुंडली जानना है हम लोगों को, ठीक है, पूरा एकदम कुंडली हम लोगों को जान लेना है। किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, ठीक है। अब देखो डीपीपी के बारे में लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है बच्चा, ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है। क्या आता है सर, कि ये यहां पे सर सॉलिड, लिक्विड और गैस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो देखो इसके पास क्या होता है बच्चा, ये सॉलिड के पास डेफिनिट, डेफिनिट कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, फिक्स्ड, है ना। ये क्या है बच्चा, फिक्स्ड। डेफिनिट कहने का मतलब फिक्स्ड होता है कि एकदम श्योर शॉट उतना ही होगा। जैसे कि बिहार बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि 100 नंबर का ही एग्जाम लेगा, है ना, 70 नंबर का आपको होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये डेफिनिट है ना। जैसे आपका मरना हमारा मरना डेफिनिट है, उसी तरीके से। तो ये जो सॉलिड स्टेट है बच्चा, ये जो सॉलिड स्टेट है, इसमें क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है आपका, और उसके बाद डेफिनिट वॉल्यूम होता है आपका। कहने का मतलब क्या सर, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या कह रहा है, इसका डेफिनिट शेप नहीं होता है, और बट इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। सर इसका मतलब क्या, सर इसका मतलब क्या, चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारी बातों पे नहीं आना है, अपने बुद्धि पर विश्वास करना है ना। चलो ये गिलास देख रहे हो आप, सबने बच्चा को ये गिलास दिख रहा है, यस या नो बताओ। सभी बच्चों को ये गिलास दिख रहा है। ये गिलास बेसिकली बदनाम है किसी दूसरे काम के लिए, है ना। ये गिलास बच्चा बदनाम है किसी दूसरे काम के लिए, लेकिन हम लोग इसको आज पढ़ाई के लिए यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग आज इसको पढ़ाई के लिए यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कहने का मतलब क्या है। हम लोग इस गिलास में कुछ अमाउंट ऑफ पानी रखे हैं, ठीक है, हम लोग क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ पानी रखे हैं। अब देखो अगर हम इस पानी को, अच्छा बताओ यहां पे शेप कैसा है, तो थोड़ा सा कैसा है, अलग शेप है। अगर हम इस पानी को इसमें डाल दिए बिना गिराए हुए, तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, एकदम लास्ट बूंद तक भी इसमें आ गया, तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो आपका पानी का क्वांटिटी इसमें था और जो पानी का क्वांटिटी इसमें है, दोनों सेम है कि दोनों अलग है, जल्दी बताओ। ये दोनों में पानी का क्वांटिटी सेम है कि अलग है। जो भी क्वांटिटी हम लोगों का पानी का है बच्चा, वो क्या है, वो सेम है या फिर डिफरेंट है, जल्दी से बताओगे। अगर हम लोग उतना ही पानी को रखे हैं तो वो पानी हम लोग का सेम है कि डिफरेंट है, जल्दी से बताओगे। सेम है, देखो 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 देखो, सब लिख रहा है सेम है, एक बच्चा लिख रहा है अलग है। अरे इसमें भी गलत लिखोगे, सेम, अरे डिफरेंट लिख रहा है, तो देखो पकड़ाया सब, है ना। देखो बच्चा, हम लोग तो यही पानी उठा के डाले हैं ना, हम कह दिए कि पूरा पानी डाल दिए, तन को पानी नहीं बचा इसमें, तो सेम पानी होगा, है कि नहीं, सेम पानी होगा। तो वही चीज कह रहा है ना, हम लोग को वही चीज कह रहा है कि ये हम लोगों का जो है ना, इसका वॉल्यूम यानी कि जितना वो अमाउंट रहेगा वो क्या है, वो उसका सेम रहेगा, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन हम लोग का याद है, देखो इसका शेप, इसमें जो पानी का शेप था और इसमें जो पानी का शेप है अलग अलग है ना, ठीक है, हम लोग का अलग अलग है ना, तो वो चीज है। तो यहां पे क्या है बच्चा, डेफिनिट शेप नहीं होता है लिक्विड के पास, और हम लोगों का बट डेफिनिट वॉल्यूम होता है। क्लियर है। अब यहां पे एक बात बताओ, अब बात आता है हमारे सबसे लास्ट वाले पार्ट का, हम लोग का गैस स्टेट के बारे में। किसके बारे में बच्चा, तो गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग को बात आता है।
अब देखो, अब देखो, ये इसमें बताओ इस बैलून में क्या भरा हुआ है, इस बैलून में क्या भरा हुआ है, जल्दी बता दो। इस बैलून में क्या भरा हुआ है, जल्दी बता दो। इस बैलून में क्या भरा हुआ है, जल्दी बता दो। तो आप बोलोगे सर इस बैलून में गैस भरा हुआ है। ठीक है, हम लोग का, ठीक है, हम लोग का इस वाले में है ना, इस बैलून में क्या भरा हुआ है बच्चा, हम लोग को गैस भरा हुआ है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि डेफिनिट शेप, अभी बैलून का शेप कैसा है, ऐसा है ना, अभी बैलून का शेप कैसा है, ऐसा है। देखो अब इसको हम पकड़ के छोटा कर दिए, क्या कर, ज्यादा छोटा हो नहीं रहा है, बट देखो इसका शेप चेंज कर दिए। अब इसको हम बना दिए एप्पल, बना दिए, शेप बना दिए। पहले कैसा था, पहले दूसरा शेप था, अब इसको हम शेप चेंज कर दिए। क्या कर दिए, शेप चेंज कर दिए। देख रहा है अब एप्पल बन गया है ये। ठीक है, अब हाँ बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बच्चा, ये एयर है ना, जैसे हम लोग इसको फूकवे तो किए हैं, अगर इसमें हीलियम डालते तो वो अलग बात होता, लेकिन हम लोग सिर्फ इसमें हवा फूके हैं, यानी कि एयर है, तो एयर में जो भी चीज रहेगा उस हिसाब से रहेगा, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है बच्चा कि यहां पे शेप फिक्स्ड है क्या, इसमें शेप फिक्स है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर आप तो शेप चेंज कर दिए हो, यानी कि इसमें शेप फिक्स नहीं है। अब इसमें वॉल्यूम फिक्स है क्या, सर देखो अभी ये है ना, अभी गैस इसमें है ना, है कि नहीं। अगर मानो हम इसको कर दिया ऐसे, ये फूट ही नहीं रहा, देखो ये फूट गया, अब फूट गया तो जो गैस इसमें था ना वो कहां भर गया, पूरे रूम में भर गया, है ना, पूरे रूम में भर गया। तो क्या हुआ यहां पे, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ये जिस भी कंटेनर में जाता है, ये जहां जाता है उसका वो वॉल्यूम ले लेता है। ठीक है, ये जहां जाता है उसको हम लोगों को वॉल्यूम ले लेता है। हाँ नोट्स में लिखना है लिख लो, है ना, नोट्स में लिखना है लिख लो, लेकिन नोट्स में लिखो चाहे नहीं लिखो तुम अपने दिमाग में लिख लेना, है ना। दिमाग में लिखने का मतलब इस पे कलम मत चलाना, है ना, भेजा में। ठीक है, आई बात समझ में। बाबू स्वीटी आपका जो डाउट है हमको अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, जो भी है आप अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट फिर भी बाबू फर्स्ट चैप्टर का नाम सॉल्यूशन नहीं है, यही तो दिक्कत है। वो बिहार बोर्ड आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए क्लियर है बात सबको, क्लियर है, एक्सपेरिमेंट से समझ गए, एकदम प्रैक्टिकली समझे कि नहीं, बताओ बताओ, जिंदगी भर में ये बात भूलोगे, प्रैक्टिकली समझे कि नहीं, बताओ जल्दी से, प्रैक्टिकली समझे कि नहीं, प्रैक्टिकली समझे या फिर नहीं समझे, यस या नो बताओ जल्दी से, यस या नो बताओ। भूलोगे कभी, चीजों को नहीं भूलना है। ठीक है, हाँ बाबू इस चैप्टर का आपको जो भी पीडीएफ नोट्स है ये आपको मिल रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, प्रैक्टिकली समझे, है ना। तो यही सिंपल सिंपल सा चीज है ना, यही सिंपल सा से चीज है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात आता है सॉलिड स्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है बच्चा सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बच्चा, देखो जो भी स्पेस हो रहा है ना, जैसे मानो हमारे हाथ है, हमारा हाथ है ना, हमारा हाथ अगर यहां पे हम खड़े हैं तो हम वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, है ना। तो जो स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब क्या होता है कि वो जितना वॉल्यूम हम लोगों का ले रहा है, यही एक मतलब होता है। ठीक है, तो ये चीज, ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर है बच्चा सबको, ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो नहीं बच्चा सारा क्लास नहीं, हम लोग का ये क्लास हम लोग का वाईटी पे है। क्लियर, चलो इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट चैप्टर में बच्चा क्या पढ़ना है, हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सम नोन सॉलिड। तो हम लोग इस चैप्टर में बच्चा, है ना, सेम फोन बढ़िया, है ना, इस चैप्टर में बच्चा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि जो भी हम लोग का नेचर में टाइप, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड हम लोग का होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। क्लियर है, चलो तो हम लोग अपने से सॉलिड नहीं बना रहे हैं, केमिस्ट्री में जो चीजें एग्जिस्ट करती है ना उसी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग अपने से आविष्कार कर नहीं सकते थ्योरी में,
है ना। तो जो भी नेचर में सॉलिड प्रेजेंट है हम लोग उनके बारे में पढ़ाई लिखाई करेंगे, है ना। देखो ये हम है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चा, है ना। बिल्कुल बताते हैं, आइए फिर सब बताएंगे, ठीक है। अब आता है सॉलिड किसको कहते हैं, अब आता है सॉलिड किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ बच्चा लेक्चर देख के नोट कर सकते हो, हम काफी टाइम दे रहे हैं, आप लेक्चर देख करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे सॉलिड क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम और मास क्या है, आर डेफिनिट, है ना। डेफिनिट कहने का मतलब बच्चा आप यहां पे फिक्स्ड भी समझ सकते हो, आर कॉल्ड सॉलिड्स, है ना। तो सॉलिड हम लोग का वैसा सब्सटेंस होता है जिसके पास क्या होता है, आपको जो भी आपको क्या है, शेप, उसका साइज, उसका वॉल्यूम, है ना, वो चीज आपका फिक्स रहता है ना। हाँ बिल्कुल मुराद, है ना। केमिस्ट्री या बाहुबली नहीं, कटप्पा ऑफ गौरव बैच चलो सब नाम दे देना, आज आप लोग का मजे हैं, है ना। चलिए, तो ये हम लोग का बेसिकली हम लोग के बारे में बात हुआ, ठीक है। चलो, तो यहां पे बात क्या है ना, अब बात क्या है कि यहां पे द स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, कोई भी एक चीज का एक ही डेफिनेशन हो सकता है क्या, कोई भी एक हम लोग का, हाँ बिल्कुल, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा बच्चा। फिलहाल यहां पे फोकस कर लो, नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलो, तो देखो क्या हम लोग का मतलब है कि द स्टेट ऑफ मैटर हुज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दो वर्ड आया नया नया, कौन सा चीज आया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है इसके बारे में हम लोग चलो देखते हैं। देखो हम लोग क्या बोला बच्चा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, पहला ये बात बोला, है ना। और दूसरा बात बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो देखो यहां पे बच्चा, एक बात बताओ, हम लोगों का सॉलिड का एटम्स बच्चा स्फेरिकल हम लोग मान के चले हुए हैं। क्या होता है बच्चा, स्फेरिकल हम लोग मान के चले हुए हैं। यहां देखो, यहां पे अगर आप देखोगे इसको हम लोग थोड़ा सा सुंदर तरीके से बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, थोड़ा सा सुंदर तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखो यहां पे, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये सर सर्कुलर क्या दिखा रहे हो, देखो इस तरीके से, है ना। ये सर्कुलर क्या है बच्चा, स्फेरिकल बेसिकली है। स्फेरिकल क्या होता है हम लोग का, है ना। हम नहीं बच्चा, क्लास नोट्स भी बनाना है और हैंड रिटन नोट्स भी बच्चा वही एक चीज है, आप गलत समझ लिए हो। हैंड रिटन नोट्स कहने का मतलब है कि अपने हाथों से लिखा हुआ क्लास नोट्स, है ना। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपने हाथों से लिख रहे हो ना, वही आपका हैंड रिटन नोट्स हो गया, है कि नहीं। चलो देखते हैं, अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं पढ़ाई पे, लास्ट में जो भी डाउट होगा ना हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है बच्चा, ये क्या बच्चा है सर, ये क्या है बच्चा, ये बेसिकली आपका जिस भी पार्टिकल्स है, बेसिकली क्या लिख दो यहां पे, पार्टिकल्स है। सर पार्टिकल्स मतलब क्या होता है सर, तो वैसा चीज जिससे मिलकर के सॉलिड बना है, ठीक है। जो भी चीज से मिलकर के सॉलिड बना है, इसको क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो जिससे भी मिलकर के आपका सॉलिड बना है। जैसे मान लो अगर आपका सोना है सॉलिड, क्या है बच्चा, आपका सोना है सॉलिड, तो बताओ वो सोना किससे मिलकर बना है, जो गोल्ड है उससे किससे मिलकर बना होगा, तो गोल्ड के एटम से मिलकर के बना होगा, है ना। मानो अगर सिल्वर है तो किससे मिलकर के बना होगा बच्चा, सिल्वर के एटम से मिलकर के वो बना होगा। तो यही है हम लोग का ऐसा। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ना, ये मान लो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इस दोनों के बीच में, पहले दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है ना, पहले दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है ये बात, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसको कहते हैं, तो एक एटम दूसरे एटम, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं।
बाबू मेरा दिया हुआ नोट्स और क्लास का नोट्स सेम होगा, है ना। मेरा दिया हुआ नोट्स क्लास का नोट्स सेम होगा। अगर कोई 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होगा तो आप अपने से लिख सकते हो, है ना, लेकिन 99% चीजें सेम ही होंगी, है ना। 99% चीजें सेम ही होंगी। आई बात समझ में? देखो तो यही है हम लोग का कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में? IMAF कहते हैं। क्या कहते हैं? IMAF कहते हैं। ड्यूरेशन क्या है बच्चा? 1.5 घंटा, है ना। 1.5 घंटा में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, ध्यान देना। आपसे लिखवाएंगे, अरे हम डेफिनेशन आपसे लिखवाएंगे, आपको लिखाना सिखाएंगे, ठीक है। चलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा एक बात बताना, जब आप पास में होते हो, मानो आप और आपका कोई दोस्त, है ना, मान लो आप और आपका कोई दोस्त अगर पास में होते हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि कम होता है? पास में होते हो तो प्यार ज्यादा आता है या फिर कम आता है? तो आप क्या बोलोगे कि सर पास में रहते हैं ना, पास में रहते हैं तो हम लोग का प्यार ज्यादा दिखता है ना। अगर यही चीज क्या हो जाता है, अगर यही चीज दूर दूर हो जाता है, अगर यही चीज क्या होता है? दूर दूर हो जाता है। मानो आप रहे बिहार में और दूसरा वाला चला गया अमेरिका, ठीक है। आप रहे प्यार बिहार में और दूसरा बार चला गया कहां? अमेरिका। तो बताओ अट्रैक्शन प्यार कम जाता है कि नहीं? अट्रैक्शन प्यार कम जाता है कि नहीं? बताओ जल्दी से, अट्रैक्शन प्यार कम जाता है कि नहीं? जल्दी से बता दो। बिल्कुल साहिल, एक बार देख लेते हैं ना, हम लोग करते हैं फिर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर ये दूर दूर होता है ना, अगर बच्चा ये दूर दूर होता है, इसके बीच में डिस्टेंस, दूरियां बढ़ती है ना। वो कहते हैं ना कि दिलों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। तो उसी तरीके से अगर एटम्स के बीच में दूरियां बढ़ती है बच्चा, तो क्या होता है? हम लोगों का अट्रैक्शन कम हो जाता है ना। हम लोग का अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है बच्चा? यहां पे अगर पास है ना, अगर पास है तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा है ना। अगर हम लोग का दूर है ना, अगर हम लोग का दूर है, दूर कहने का मतलब क्या सर? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या कहने का मतलब है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बच्चा कम है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो आपको क्या होगा? प्यार ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? तो आपका अट्रैक्शन IMAF, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? तो आप बोलोगे सर ज्यादा होगा, है ना। क्या होगा सर? ज्यादा होगा। यानी कि इसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर यही चीज है, यही चीज क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, है ना। यही चीज क्या हो जाए बच्चा? उल्टा हो जाए हम लोग का। यही चीज क्या हो जाए? हम लोग का उल्टा हो जाए, है ना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोगों का अगर इसके बीच में हम लोग का क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर हम लोग का ज्यादा हो जाए, है ना। तो अगर हम लोग का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो हम लोग का। तो IMAF क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बच्चा कम हो जाएगा। कि आपका दूरी बढ़ा तो क्या हो गया? प्यार आपका कम हो गया, है ना। भूलोगे ये एग्जांपल भूलोगे क्या कभी? ये कॉन्सेप्ट भूलोगे? देखो हम जो बता रहे हैं वो आपके लिए इसलिए जरूरी है, इंग्लिश में लिखना है। अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चा, वो तो आपके समझने के लिए हम हिंदी में लिख दिए हैं,
वो तो आपके समझने के लिए लिख दिए हैं, अभी इंग्लिश में लिखेंगे। चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं, चलो डेफिनेशन लिखना सीखे, चलो सीखते हैं। क्या लिखोगे? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, है ना, टू कंजिक्यूटिव कहने का मतलब क्या बच्चा? लगातार। टू कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स, एटम, पार्टिकल्स लिख देते हैं बेसिकली, है ना, पार्टिकल्स लिख देते हैं। पार्टिकल्स में ना बच्चा सब आ जाता है, एटम आ जाता है, मॉलिक्यूल आता है, सब आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमको? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, IMAF, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों का द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो कैसे लिखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में? तो हम लोगों का दो कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स, है ना, टू कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स, या फिर यहां पे कंजिक्यूटिव नहीं, टू पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, टू पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, है ना। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लिख लोगे। सब्जेक्टिव लिखने का प्रैक्टिस हुआ, सब्जेक्टिव लिखने का प्रैक्टिस हुआ, ठीक है। बैच वाले बच्चों को तो, बैच वाले बच्चे भी तो एग्जाम देने वाले हैं ना, वो भी लिख लो, है ना। टू कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया दिव्यांशु, है ना, बहुत बढ़िया दिव्यांशु। अच्छा, आप लोग कहां कहां से हो लगभग ये भी बता देना, है ना, कहां कहां से हो कमेंट बॉक्स में बता देना लेक्चर के बाद, है ना। हम लोग को अच्छा लगता है, ये सब एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करता है कि कहां कहां से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में जानना हम लोग को अच्छा लगता है। तो जब वीडियो एंड होगा उसके कमेंट सेक्शन में आप इन चीज को बताना हम लोगों को, ठीक है। हाँ, क्लास के बाद लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, दिमाग में लिख लो पहले, है ना। क्लास के टाइम में दिमाग में लिख लेना, है ना, दिमाग में लिख लेना पहले, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बैच पे नोट्स मिलेगा रूपम, है ना, क्यों नहीं मिलेगा, है कि नहीं, बैच पे नोट्स मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स सब मिलने वाला है, चिंता नहीं करना है ना, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अभी नहीं बच्चा, है ना, अभी नहीं, जब वीडियो आपका एंड होगा तब उसके बाद आप लिख देना, ताकि हम लोग को पता रहे कि हमारे प्यारे बच्चे कहां कहां से हैं, है ना। चलो, क्लियर है? कभी भूलोगे? सॉलिड स्टेट रिपीट करना है बच्चा, इसमें रिपीट करने वाली हम लोग की बात नहीं है ना, एक ही तो बात है। ये जो सॉलिड स्टेट जो बात बोला है ना बच्चा, इसमें ये बोला है कि इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कैसे सॉलिड्स के बारे में सर? तो जो सॉलिड्स आपके नेचर में मिलते हैं ना, उसके बारे में हम लोग को बातचीत करने वाले हैं। यही तो बात, इतना सा बात बताए हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है लंदन से पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलिए, यहां पे हम लोग का कुछ कुछ कहानी है। ये पेज हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये पेज हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखो, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग का। अब देखो, हाँ, यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है, यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? यहां पे एक पॉइंट लिख लेना। कौन सा पॉइंट लिख लेना? कि IMAF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना। कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका क्या होगा? फोर्स कम होगा। तो एक सवाल आपके भेजे के लिए, है ना, आपके बुद्धि चेक करने के लिए एक सवाल है। सॉलिड, है ना, लिक्विड और गैस, है ना, इस तीनों में बच्चा क्या होता है? सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर अगर आप देख पा रहे हो तो समझ पाओगे। ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देख के क्या लगता है? किसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है? किसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है? जल्दी बता दो,
है ना। इस तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये जो स्फेरिकल पार्टिकल है ना, ये जो स्फेरिकल पार्टिकल है बच्चा, इसमें किसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना, किसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें है। तो आप बोलोगे सर गैस में हमको दिख रहा है अपने आंख से कि डिस्टेंस सबसे ज्यादा है सर, क्या दिख रहा है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, जल्दी जल्दी बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बता देते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो गैस में, है ना, गैस में, ठीक है, गैस में हम लोग का कहता है कि सबसे कम फोर्स। यहां पे क्या है, सॉलिड में पार्टिकल सबसे क्लोज है, तो अगर आप लिखोगे डिस्टेंस, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर आप लिखोगे, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका डिस्टेंस है, तो गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। और जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है IMAF, ये किसमें है बच्चा, तो जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका डिस्टेंस उसका फोर्स सबसे कम। तो ये सॉलिड में फोर्स सबसे ज्यादा रहता है, लिक्विड में उससे कम रहता है, और आपका गैस में सबसे कम रहता है ना। अब एक बच्चा, मतलब कुछ बच्चा कह रहा है ना, कुछ बच्चा कह रहा है कि सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना सर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। देखो बच्चा, देखो बच्चा, यहां पे हम क्या लिखे हैं, यहां पे ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन है, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल है ना, साइन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल है। हम क्या कर दिए हैं, हम इसको नीचे कर दिए हैं, हम इसको नीचे कर दिए हैं। अगर इसको हम ऊपर किए रहते तो क्या होता, हम उसको कह देते इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा कहां गड़बड़ हो रहा है हमको समझ में आया, हम यहां पे मानो हम लिखते हैं, क्या लिखे, IMAF, IMAF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू IMAF टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसको देखो ना, हम 1/, कर दिए हैं, इसीलिए हम यहां पे बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दोनों बात सेम है ना, दोनों बात सेम है बच्चा, ठीक है। तुम फालतू के कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, तो ये हम लोग का सेम बात है। आई बात समझ में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बच्चा कि मान लो, है ना, जैसे कि मान लो आपको क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं कि अगर मान लो आपका एज बढ़ रहा है, अगर आपका एज बढ़ रहा है तो क्या है, आपका खाना बढ़ेगा, है ना, एज बढ़ रहा है आपकी, अगर मान लो हाइट बढ़ रहा है ना, अगर मान लो बच्चा आपका हाइट बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका वेट भी बढ़ेगा, है ना, आपका बॉडी का जो वेट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो एक फैक्टर है, दो फैक्टर है, ये भी इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज किया, है ना। अब दूसरा चीज मान लो कि आपका हाइट घटेगा तो क्या होगा, हाइट आपका बच्चा घटेगा तो दूसरा फैक्टर भी घटेगा, है ना, दूसरा फैक्टर भी घटेगा, है ना। यह कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यह कहलाता है बच्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और यहां पे देखो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि देखो यहां पे क्या है, IMAF, है ना। अगर हम यहां पे लिख दे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इसका मतलब यह होता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब डिस्टेंस कम रहा है, एक दूसरे का अपोजिट, है ना। लेकिन यहां पे हम लोग वही चीज है बच्चा, है ना, आप कंफ्यूज मत करो, वही चीज लिखा हुआ है ना, आप भले कहीं पे रटे हुए हो लेकिन वही चीज है, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में।
हाँ सजदा, वो अपलोड होने के लिए दे दिया हुआ है, वो आपको 1-2 दिन में अपलोड होते हुए आपको दिख जाएगा बैच पे, ठीक है, आपको ये चीज दिख जाएगा बैच पे। फिर से इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताएं बच्चा, सिंपल सा बात है ना, कि एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच का प्यार है ना, अट्रैक्शन, फोर्स वही कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप दो भाई हो, ठीक है, दो भाई हो, हम एक भाई हैं, मेरा एक और भाई है, तो इस दोनों के बीच में जो प्यार है, जो मारपीट करते हैं हम लोग, वही इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो वहां पे भाईचारा कह देते हैं, है ना, कि भाईचारा बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है, चलो ठीक है, ठीक है, तो वही बात, तो हम आपको गलत नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करो, है ना, हम आपको गलत नहीं बताएंगे, है ना, हम खुद एक इंजीनियर है ना, हम कुछ इधर उधर से नहीं पढ़े हुए हैं, NIT अगरतला मेरा कॉलेज है, तो जनरली चांस रख सकते हो कि हम आपको गलत चीज नहीं पढ़ाने वाले, है ना ठीक है, चलिए, आई बात समझ में, आई बात समझ में सबको, है ना, हाँ बिल्कुल पीयूष सिंह, है ना, आई बात समझ में, क्लियर, क्लियर बच्चा, चलिए, तो डाउट नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है। अब बात आता है बच्चा किसके बारे में, अब बात आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये वाला स्लाइड हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि बच्चा यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से जो भी लाइन दिख रहा है ना, ये सब लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, हाँ बिल्कुल संदेश, हम सही बताएंगे ना, हम गलत क्यों बताएंगे, कैसे बता सकते हैं, है ना। क्लास की टाइमिंग बच्चा देखो, क्लास की टाइमिंग यही है, आज 7:30 तक क्लास चलेगी आपकी, है ना, तो और उसके बाद प्लेसमेंट, हाँ बच्चा प्लेसमेंट भी हुआ था, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं हुआ था, है ना, इसके पहले हम ट्रेडिंग कर रहे होते थे, ठीक है, चलो, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, चलो IMF में दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स कैसे होता है, हम वहां पे देखो नहीं लिखे दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, है ना, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं दो पार्टिकल्स, यहां हो सकता है किसी दूसरे, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, कोई दूसरा पार्टिकल है, उसके बीच में भी आपको फोर्स लग सकता है ना, तो देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव वर्ड हम यूज किए हैं क्या, नहीं यूज किए हैं, है ना, तो ये बात का ध्यान रख के बच्चा हम यूज किए हैं, तो आप चिंता मत करो, जो चीज आपको बता रहे बच्चा वो सही बता रहे, हम पे मतलब शक मत करो, विश्वास रखो, है ना, विश्वास रखो, विश्वास रखोगे ज्यादा सीखोगे, है ना। चलिए 1/, है ना बच्चा, तो वो हम कैसे समझाएं आपको, है ना, जो बात हम लिख रहे हैं बच्चा वो सही लिखा हुआ है ना, चलो ठीक है, चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया ना बच्चा आपको कि दो क्वांटिटी होगा ना, आपका दो क्वांटिटी होगा, जैसे कि देखिए, जैसे कि हाइट और वेट है, तो दो क्वांटिटी है ना, कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता है वैसे वैसे वजन भी बढ़ता है, तो दो क्वांटिटी है कि एक क्वांटिटी बढ़े ना तो दूसरा क्वांटिटी भी उसके साथ बढ़े, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तभी ये कहानी होगा, एक क्वांटिटी घटे तो दूसरा क्वांटिटी भी घटेगा, है ना, ये चीज होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा बच्चा, कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा, दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा, ऐसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। क्लियर है गाइस, क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है, चलो अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो आप अपने से ही बना सकते हो, ठीक है, आप लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो अपने से बना सकते हो, है ना, कौन कौन से प्रॉपर्टीज सर, तो आप पढ़ चुके हो कि इसका शेप, साइज, वॉल्यूम, मास क्या होता है, डेफिनिट होता है। डेफिनिट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा, फिक्स्ड होता है, डेफिनिट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब देखो, है ना, अब देखो यहां पे हम लोग का बात है, इट्स इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो। अरे याद हो चुका है कि नहीं ये बात, जल्दी बताओ, ये बात आप याद हो चुका है कि नहीं आपके माइंड में, आपके माइंड में कंसेक्यूटिव कहने का मतलब लगातार, है ना, जैसे कि हम यहां है ना, हम यहां है, मेरे बगल में कोई है, मेरे बगल में है तो वो कंसेक्यूटिव हो गया, है ना, बगल वाला, है ना। चलिए ये कौन सा केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री नहीं बच्चा, मिस्ट्री है, मिस्ट्री, है ना, ये मिस्ट्री है। केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है जल्दी बताओ, केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है जल्दी बताओ बच्चा। साहिल हम बहुत बार बताए हैं ना, देखो एक बार देखो केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है जल्दी से बता दो। तो केमिस्ट्री का स्पेलिंग हम लोग का ये होता है ना, भले आप लोग को बताया गया है कि सर केमिस्ट्री का स्पेलिंग ऐसा होता है, तो कौन सा स्पेलिंग होता है,
तो होता बेसिकली ये स्पेलिंग है, लेकिन इसका पूरा लक्षण इस तरीके से रहता है ना, पूरा लक्षण इस तरीके से रहता है। ठीक है, चलो याद हो गया कि नहीं। चलो अब आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बात भी याद रखा है कि नहीं। हमारे बालों की मिस्ट्री, चलो ये भी अच्छा, बहुत क्रिएटिव बात है ना, हमारे बालों की मिस्ट्री। हाँ वही बात है, थोड़ा सा, अरे हम घुमा करके नहीं बोले बच्चा, हम जो चीज है वही बताएं। ये जहां से मतलब ये सब बात सीखा होगा वहां पे घुमा करके बताया गया होगा। देखो इसीलिए तो बोले कि आप बेस्ट से पढ़ोगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। एक ही तरफ से चीजों को पढ़े रहोगे, थोड़ा सा यूं कर देगा बिहार बोर्ड, आप यूं हो जाओगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में। तो केमिस्ट्री में सी ऐसा चीज होता है। चलिए गाइज, ये पॉइंट याद हो गया, तो पहला पॉइंट याद हो गया सर, दूसरा पॉइंट याद हो गया सर, तीसरा पॉइंट याद हो गया। अरे याद हो गया कि नहीं, याद हो गया कि नहीं, ठीक है, याद हो गया कि नहीं, है ना। चलो ठीक है, याद हो गया कि नहीं। अब देखो यहां पे चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। तो एक बात बताओ, खुद बताओ, लॉजिक से बताओ, है ना, लॉजिक से बताओ। अगर हम लोग इस ग्लास को, अगर हम लोग, ये ग्लास थोड़ा सा बदनाम है किसी और रीजन से, फिलहाल हम लोग पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये ग्लास को बच्चा अगर हम लोग हीट करेंगे, अगर इस ग्लास को हीट किए और हम क्या किए, हम पानी को, इसमें पानी रखा हुआ है ना, इसमें पानी रखा हुआ है बच्चा, इस पानी को हीट कर रहे हैं, तो जल्दी वेपर कौन बनेगा, कौन जल्दी बॉयल होगा, जल्दी बताओ कौन जल्दी बॉयल होगा, जल्दी बताओ कौन जल्दी बॉयल होगा। तुम कहा कि सर पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, सर पानी जल्दी भाप बनाएगा, ये बहुत टाइम लेगा, है ना, ये बहुत टाइम लेगा, है कि नहीं, ये क्या लेगा बच्चा, बहुत टाइम लेगा। तो ये सॉलिड है आपका, है ना, ये सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है ना, ये क्या है बच्चा, लिक्विड है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना। इतना बच्चा सही आंसर दे रहा है ना, इतना बच्चा सही आंसर दे रहा है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो क्लास को, तो लिखित गारंटी है बच्चा, लिखित गारंटी है, आप उस वाले जोन में पहुंच चुके हो। आप ये वाला जो जोन है ना, 90+ वाला जोन, आप इसमें जा चुके हो। 10 नंबर वाला जो जोन है, वो मेहनत, वो डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग कैसा है, आपका गलती कितना कम करते हो, है ना, ये सब चीज पे भी हम लोग का डिपेंड करता है। लेकिन ये जो जोन है 90+ वाला जोन, यहां पे आप लेक्चर करके, प्रैक्टिस करके आप जा सकते हो। उसके बाद माइंडसेट का गेम स्टार्ट हो जाता है, माइंडसेट का गेम, है ना। हम बहुत अच्छे से इस सब के बारे में बातचीत किए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको लिखना है, लिख लीजिए। अरे लिखोगे क्या, तुमको तो याद हो गया है ना, तुमको तो याद हो गया है। चलो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इसका डेंसिटी वेरी हाई होता है। डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, तो ये होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, बहुत आपका क्या होता है यहां पे, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्या होता है, डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा होता है। तो 4 पॉइंट सीधा सीधा याद हो गया था, 5वां पॉइंट डेंसिटी का है। लो छठा पॉइंट, छठा पॉइंट, ये दे आर कॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड, है ना, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, है ना, देखो यहां पे इन साथ में है, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो ग्लास है, ये ग्लास है, इसको हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो रहा है क्या, ये ग्लास था, इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस होगा क्या। लेकिन वही चीज देखो, अगर इस बैलून को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस हो रहा है, लेकिन ये कंप्रेस हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है, ये क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है, मतलब इसको कंप्रेस आप नहीं कर सकते हो, ये क्या है, रिजिड है, मतलब ठोस है। लेकिन ये जो गैस वाला चीज है इसको आप क्या कर सकते हो, आराम से कंप्रेस कर सकते हो, है ना, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर रहे ताकि फिर फूट जाएगा, है ना। तो ऐसा चीज, तो ये क्या होता है बच्चा, इनकंप्रेसिबल होता है और रिजिड। क्या याद रखोगे, एक पत्थर याद रख लेना, पत्थर क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इनकंप्रेसिबल होता है और रिजिड होता है। हाँ बिल्कुल, है ना, ड्रिफ्ट इंडिया यही होगा। डेंसिटी डीप में समझाया जाए बाबू, डेंसिटी का एक बस पॉइंट होता है, इसको डीप में समझने की हम लोग कोई जरूरत नहीं है ना। मास बटा वॉल्यूम हम लोग का होता है। डेंसिटी कहने का मतलब यही चीज है ना, कि वो बहुत डेंस है ना, वो बहुत डेंस है। कहने का मतलब क्या है, चलो आप तुम कह दिए, जो तुम कह दोगे वही चीज कर देते हैं हम। तो फिलहाल यही चीज देखो, आओ डेंसिटी वाला पॉइंट भी डिटेल में समझ लेते हैं, जो कहोगे वही करेंगे, है ना। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। देखो यहां पे, देखो यहां पे बच्चा, यहां पे देखो, यहां पे इतना वॉल्यूम था, इतना स्पेस था, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें है, मास किससे आएगा, जब पार्टिकल्स होगा वहां पे, उसी का ना मास होगा। तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहां है बच्चा, तो देखोगे सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है, और लिक्विड में आपको कम पार्टिकल्स मिलेगा, रिलेटिवली कम पार्टिकल्स मिलेगा। और गैस में देखो इतना अगर वॉल्यूम करते हो तो बहुत कम पार्टिकल्स है ना। तो देखो मास हम लोगों का क्या होता है, मास हम लोगों का क्या होता है बच्चा, हम लोग का यहां पे मास सारे पार्टिकल्स का है, वॉल्यूम सब में सेम रख दिए कि इतना ही वॉल्यूम रख दिए हम, ठीक है, इतना ही वॉल्यूम रख दिए। तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसमें है, सॉलिड वाले में, है ना। तो क्या होता है बच्चा हम लोग का, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड वाले में, ठीक है। तो हो गया हम लोग का, है ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में। चलो क्लियर है बच्चा, क्लियर है। रिजिड कहने का मतलब क्या होता है, देखो रिजिड कहने का मतलब क्या होता है कि आप यहां पे ये चीज क्या है, देखो रिजिड का टेक्निकल मतलब कुछ और होता है, रिजिड का टेक्निकल मतलब कुछ और होता है। कहने का मतलब क्या है, वो अपना शेप चेंज नहीं करता है, ठीक है, वो अपना शेप चेंज क्या है बच्चा, वो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मानो ये पेन है ना, इस पेन को तुम खूब अगर कुछ भी अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, ये अपना जैसे था उसी तरीके से आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर है बात सबको, क्लियर है। चलो अब देखो ये 6 पॉइंट में बस डेंसिटी वाला बात था वो भी समझा दिए, तो 6 का 6 पॉइंट किसको किसको याद हो गया जल्दी बताओ, 6 का 6 पॉइंट सबसे हम लोग का, ठीक है, कौन सा, किस बच्चे को सबसे 6 पॉइंट याद हो गया जल्दी बताओ, 6 पॉइंट सबसे किसको याद हो गया जल्दी बताओ। सेकंड पॉइंट फिर से समझा दें, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, लगता है आप थोड़ा लेट से आए हैं, किसको याद हो गया, जिसको याद हुआ है यस सर कह दो, ठीक है, जिसका याद हो गया है जल्दी से बता दो, जिसको याद हो गया है जल्दी से बता दो, याद हो गया है। तो इसी तरीके से क्लास करने का मतलब क्या है, चीजें याद होनी चाहिए, है ना। मूवी थोड़े देख रहे हो, है ना, मूवी थोड़े देख रहे हो, घर पे जाओगे तो एक बार क्लास में याद हो गया और उसके बाद रिवीजन कर लोगे लास्ट में, है ना, जब नोट्स लिखोगे तब रिवीजन कर लोगे, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। अभी बच्चा बस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बस जान लो कि एक कोई टर्म होता है ना। मेल्ट करने का मतलब क्या, मान लो मम्मी आपको बहुत नंबर आपका आया एग्जाम में खराब, है ना, चलो एक कहानी सुन लेते हैं। मानो एग्जाम में नंबर आया आपका बहुत खराब, तो मम्मी क्या की, मम्मी मारेगी आपको, है ना, लक्षण तो था ऐसा हम लोगों का, तो मम्मी थप्पड़ मारेगी। अब मम्मी के दिल को पिघलाना है भाई, है ना, मम्मी के दिल को पिघलाना है कि मम्मी हम लोगों को थप्पड़ नहीं मारे, है ना, मम्मी हम लोगों को थप्पड़ नहीं मारे। तो इसीलिए वहां पे कहने का मतलब क्या है, वो पिघल जाना, है ना। जैसे कि सॉलिड होता है, आइसक्रीम होता है, तो आइसक्रीम जब आप खरीदते हो तो क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको छोड़ दो फ्रिज से बाहर तो क्या होगा, वो पिघल जाता है ना। तो यही बेसिकली मेल्टिंग होता है ना। बॉइलिंग कहने का मतलब क्या, कि वो वेपर बना रहा होता है,
ठीक है, बट यहां पे ध्यान देना दोनों का टेक्निकल डिफिनेशन अलग है बच्चा। इसको हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, सॉल्यूशंस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य नाम का दवाई थोड़ा सा खा लीजिए, है ना, धैर्य नाम का दवाई थोड़ा सा खा लीजिए, है ना। हाँ लेकिन मम्मी मम्मी है वो करेंगी, जो मम्मी का मन होगा वो करेंगी, है ना। तुमको रीजन भले अलग दे, मारने के बाद भर दम कूटने के बाद, है ना, वो होता है ना कि एकदम जैसे धोबी कपड़ा सुखाता है ना, ऐसे एकदम पटक पटक के, उसके बाद मम्मी कहेगी आखिर हम करते किसके लिए हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदा के लिए तुमको मारते हैं। तो फिर आप क्वेश्चन करोगे तो फिर बहन को क्यों नहीं मारे हो। अगर ऐसा ही था तो रूल तो हर जगह सेम होना चाहिए कि अगर हम 4 थप्पड़ खाए हैं तो बहन को भी 4 थप्पड़ लगना चाहिए था, लेकिन उसको 2 थप्पड़ में ही क्यों शांत हो गया बात को। तो फिर तुम 2 थप्पड़ खाओगे, है ना, फिर तुम 2 थप्पड़ खाओगे। इसीलिए मम्मी जो भी चीज कहे ना, ओके मम्मी, है ना, क्या कहोगे, ओके मम्मी, बस इतना सारा चीज, है ना। चलिए क्लियर है। व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, देखो द एबिलिटी टू गेट कॉम्प्रेस, है ना, उसको हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी कह देते हैं, है ना। चलो तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आप बता कहां मिलेगा ये गोटी चलो डेंसिटी कहने का मतलब है बच्चा, है ना, डेंसिटी कहने का मतलब है कि जो भी आपका, है ना ठीक है, जो भी आपका क्या है, जो भी मास बटा वॉल्यूम है, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, गैस का सबसे कम होता है, ठीक है। सर एग्जाम में इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हाथ से, कलम से, दिमाग से, ऐसे ही तो लिखोगे, है ना। चलो सेकेंड पॉइंट बच्चा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, पीछे देखना, है ना। क्या है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल या फिर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच का जो दूरी है, हिंदी वाला बात है ना। चलो सिक्स पॉइंट इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड, कहने का मतलब क्या है, जो सॉलिड आपका होता है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना। समझ लो कि लोहा है, वो लोहा का दुकान में देखे हो किलो वाला, लोहा का किलो देखे हो दुकान में, तो उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना, सिंपल सा बात है ना। चलिए क्लियर है बात सबको, डीपीपी मिलेगा ना सर, बिल्कुल हम आपको यहां पे अपने हाथों से लिख के क्वेश्चन देंगे, है ना, हम आपको हाथों से लिख के क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आप सीख गए हो, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से, है ना, जल्दी से 7वां पॉइंट पढ़ लेते हैं, खाली हम लोग बात करेंगे, तुम सब खाली बात में उलझा देगा, सब होशियार सब है ना, पढ़ना लिखना नहीं है इनको, सिर्फ बतियाना है ना। चलो देख लो जल्दी से, हम लोग के पास क्या है, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है, कहने का मतलब क्या होता है वाइब्रेशनल मोशन, है ना। देखो हम लोग का वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, चलो देखते हैं। अच्छा किसका किसका फोन वाइब्रेट कभी किया है, कभी किसी का पॉइंट, जो हम लोग का क्या है, किसी का फोन वाइब्रेट किया है, जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी बता दो कि किसी का फोन वाइब्रेशन पे कभी ना कभी तो होता ही हम लोग का, है ना। तो सबका फोन पे देखे वो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन कहने का मतलब क्या है, वो अपने जगह पे ही रहता है ना, वो अपने जगह पे ही रहता है, लेकिन ऐसे ऐसे हो रहा होगा, है ना, ऐसे ऐसे कुछ भी इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा अलग कहानी बन जाएगा समझ लो कि अपने ही जगह पे ऐसा होता है ना, करंट लग गया, जो फिल्म में देखे होगे तुम कि जो करंट लग जाता है तो कैसे करता है, इस तरीके से करता है ना, उसी तरीके से, है ना। तो वाइब्रेशनल कहने का मतलब क्या होता है, सॉलिड में बच्चा क्या होता है, आपका जो प्यारा प्यारा सॉलिड होता है ना, जो आपका प्यारा प्यारा सॉलिड होता है, तो ये जो सॉलिड होता है बच्चा, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, सर कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब क्या है कि जिससे मिलकर के वो बना हुआ है ना, जिससे मिलकर के बच्चा वो बना हुआ है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं बच्चा, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। तो देखो ये आपका पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स है, इसी को कॉपी पेस्ट करके हम लोग नीचे कर लेते हैं ये पार्टिकल्स करके हम लोग नीचे कर लिए। अब देखो इसको थोड़ा सा मेहनत से बच रहे हैं ना, कामचोरी तो हम लोगों के खून में है ना, कामचोरी तो हम लोगों के खून में है। कामचोरी कहो कि स्मार्टनेस कहोगे, इसको कामचोरी कहोगे कि स्मार्टनेस कहोगे, जल्दी बताओ, कामचोरी कहोगे कि स्मार्टनेस कहोगे, जल्दी बता दो
कामचोरी कहोगे कि स्मार्टनेस कहोगे? स्मार्टनेस मेरा नहीं रे बुर्बक, है ना, स्मार्टनेस इन चीजों को यूज करने का, है ना। देखो देखो कामचोरी ना, स्मार्टनेस है भाई, थोड़ा तो क्रेडिट दो हमको, है ना। कामचोरी सीधे कह दिए, है ना, सीधे कामचोरी कह दिए, है ना। चलो, है ना, स्मार्टनेस है ना, तो वही तो बात है ना, समझते नहीं है बुर्बक, है ना। वो दूसरे का होता है ना बच्चा, है ना। हर इंसान अपने लिए क्या होता है, ये जिंदगी का नियम है, केमिस्ट्री का नियम तो सिखाएंगे ही तुमको, जिंदगी का नियम सिखा रहे हैं। हर इंसान अपने लिए क्या होता है, वकील होता है। क्या होता है बच्चा, हर इंसान अपने लिए क्या होता है बच्चा, अपने लिए बच्चा क्या होता है, ये वकील होता है, लॉयर होता है। वो तुमसे खूब वकालत करेगा। और दूसरों के लिए क्या होता है बच्चा, दूसरों के लिए बता जल्दी से, किसको पता है, कौन समझ सकता है, दूसरों के लिए क्या होता है, जल्दी बता दो। दूसरों के लिए जज होता है, ठीक है। क्या होता है, दूसरों के लिए जज होता है। और ये जीवन का कड़वा सत्य है बच्चा, जीवन का कड़वा सत्य है। तुम एग्जाम में नहीं बिल्कुल सैयद, हम ना, है ना, कैसे इग्नोर कर सकते हैं ना, हम थोड़े ना तुम्हारे क्रश है जो इग्नोर करेंगे, है ना। हम आपके अगर क्रश होते तब नहीं इग्नोर करते, बट क्रश तो है नहीं, हम तो आपके शिक्षक हैं, टीचर है ना, तो इग्नोर तो करेंगे नहीं, है ना। तो दूसरों के लिए जज होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो डायग्राम बनाना होगा, 2-3 लाइन बना लो, 1 लाइन बना लो, 2 लाइन बना लो, काफी है। हमको चूंकि ज्यादा सुंदर दिखाना है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजिया है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजिया है, तो हम लोग इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो क्या समझा रहे थे हम लोग समझा रहे थे इस बात को। चलो बच्चा देखते हैं क्या चीज है हम लोगों का। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, तो ये अपने पोजीशन पे क्या होते हैं बच्चा, फिक्स्ड रहते हैं। जो भी इनका सेंटर है, जो भी स्फीयर है ना, सबका कोई ना कहीं सेंटर होगा, है ना। तो ये अपने पोजीशन पे क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं। बट ये क्या रहते हैं, टेम्परेचर रहता है इनका, ठीक है, मतलब एनर्जी रहता है, तो ये अपने पोजीशन पे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। नहीं पायन गेमिंग, आप बताओ ना क्या चीज है, आप बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, सुरती नाम तो ले लिए, है ना, ठीक है। चलो फिक्स्ड, ठीक है। तो वो अपने पोजीशन पे बच्चा वाइब्रेट करता है ना, वो हम लोग के पोजीशन पे फिक्स रहता है और वहीं पे वाइब्रेट करता है। क्या करता है, वहीं पे वाइब्रेट करता है। और ये जो पार्टिकल है, ये मूव नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। याद रहेगा ये बात, है ना, याद रहेगा ये बात, ठीक है, याद रहेगा ये बात, है ना। अब देखो, है ना, अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। पिलो का मतलब जानता है सब, पिलो का मतलब जानता है सब, जल्दी बताओ, पिलो। हम बताइए ना कौन सा क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है बताइए। तो जितना पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़िए रहे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। चलो ये पिलो है ना, ये पिलो, ये आपका सॉलिड है या नहीं, सॉलिड है या नहीं, जल्दी बताना है। पिलो, जो पिलो है ना आपका, वो सॉलिड है या नहीं है ना, वो पिलो सॉलिड है या नहीं है, जल्दी बताओ। तकिया जानता है ना, बिल्कुल, तकिया कैसे नहीं जानेगा, तुम हर दिन सोता है उस पे। सब लोग सेशन को लाइक करेगा। देखो काम चोरी नहीं करना है, हम अपने तरफ से काम चोरी नहीं करेंगे, आपने भी नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, जिंदगी हमको याद है ना, हमको याद है। जल्दी बताओ ये सॉलिड है या नहीं। ये आपके लिए दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाइएगा अगर अच्छा लगेगा तो, है ना। और इसका आंसर वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, है ना। आप अपने में डिस्कशन करो, हम इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आप अपने में डिस्कशन करो, है ना, अपने में डिस्कशन करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखोगे, है ना। थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे बच्चे सब क्या क्या सोचते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे में क्या क्या सोचते हैं। अगर आंसर देना है ना तो सिर्फ ऐसा नहीं देना है कि हाँ सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है ना। आंसर ये देना है कि है तो क्यों है, व्हाई, क्यों सॉलिड आपको लगता है कि तकिया जो है ना सॉलिड है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा HW टाइप हो गया, ठीक है। चलो तो सब लोग दोगे ना आंसर। तो वीडियो खत्म होने के बाद
कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज देना है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आपको तो समझ में आ ही गया है ना। अब होता है टाइप ऑफ सॉलिड, है ना, टाइप ऑफ सॉलिड, है ना। टाइप ऑफ सॉलिड कहने का मतलब क्या है, ठीक है। बिल्कुल बैच लेना है, अरे बैच लेना बच्चा, अभी तो ये तो ट्रेलर है ना, बैच में तो समझ रहे हो। चलो ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन बच्चा का घर में कॉपी किताब अच्छे से संभाला हुआ रहता है? किस किस बच्चा का, हम लोग का बच्चा 1.5 घंटा क्लास चलेगा 7:30 तक, ज्यादा टाइम नहीं बचा है ना। अच्छे से करते हैं, जैसे प्रैक्टिकली समझे हैं वैसे ही समझेंगे, जो जो चीज पॉसिबल होगा, ठीक है। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो बहुत बच्चा ये होंगे जो कि घर में, है ना, जो घर में उनका कॉपी किताब बहुत अच्छा से रखा होगा, एकदम मतलब संभाल करके, है ना, जैसे मेरी बहन का रखा रहता है उसी। बट हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का कॉपी किताब कपड़ा लत्ता जो होता है इधर उधर फेंका रहता है ना। तो वो दोनों चीज से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। तो देखो, एक हम लोग का प्राणी होता है, एक हम लोग का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम का एक प्राणी होता है, और हम लोगों का एमोर्फस सॉलिड नाम का दूसरा प्राणी है, ठीक है। ये दूसरा, दोनों भाई है, दोनों तबाही है ना। दोनों सॉलिड स्टेट का हम लोग का क्या है, आपका क्रिस्टलाइन है, और एमोर्फस दोनों क्या है, टाइप ऑफ सॉलिड है। किस बेस पे इसको भागा किया गया, डिवाइड किया गया, विभाजन किया गया, या फिर क्या कहो, इसको तोड़ा गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, है ना, कि कैसा अरेंजमेंट है। तो देखो यहां पे डेफिनेशन तुमको अपने आप याद हो गया, है ना। डेफिनेशन तुमको अपने आप याद हो गया, कौन सा चीज, कि ऐसा टाइप ऑफ सॉलिड जिसमें क्या हो, पार्टिकल्स क्या हो, और अरेंज्ड रेगुलरली, है ना। क्या है, रेगुलर वे में अरेंज्ड है। रेगुलर वे में कहने का मतलब क्या, अच्छे से अरेंज्ड है, ठीक है। क्या है बच्चा, अच्छे से अरेंज्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। आई बात समझ में। क्रिस्टलाइन क्या है, तो अच्छा बच्चा है, वो अपने चीजों को अच्छे से संभाल करके रखा हुआ है, एकदम सुंदर सुंदर तरीके से, ठीक है। कैसा रखा हुआ है बच्चा, तो बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। ये क्या है, एकदम सुंदर वे में संभाल करके रखा हुआ है। सब पार्टिकल कितना सुंदर लग रहा है। अब यही चीज अगर इधर उधर हो जाए, है ना, अगर यही चीज बच्चा इधर उधर हो जाए, है ना, ये हम लोग का इधर उधर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा तब हम लोग का इरेगुलर। सच टाइप ऑफ सॉलिड इन विच, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना, वो इरेगुलरली अरेंज रहता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता है, मतलब वो बेकार तरीके से रखा रहता है, इधर उधर हम लोग का पड़ा रहता है उसका पार्टिकल्स। लेकिन सॉलिड दोनों होता है ना। तो देखो इस तरीके से यहां पे दिख रहा होगा, इधर उधर, है ना, रैंडम अरेंज है ना, रैंडम है ना, इरेगुलर, इरेगुलर है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाता है ये एमोर्फस सॉलिड। और अगर हम लोगों का क्या है, अगर रेगुलर अरेंजमेंट रहता है बच्चा, किसका, हम लोग का, किसका, रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, तो वो क्या होता है, हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है। बात क्लियर है सबको कि नहीं, बात क्लियर है सबको कि नहीं। दो टाइप का हम लोग का सॉलिड है। किस बेसिस पे हम लोग का डिवाइड किए, तो हम लोग डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। जो ऑर्डर्ड रेगुलरली है उसको हम लोग कहें क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो ऑर्डर्ड इरेगुलरली है उसको कहें हम लोग एमोर्फस सॉलिड। क्या कहें, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। चलो ये हम लोग का हुआ ऐसा। अब आते हैं बात हम लोग इसका एग्जाम्पल, है ना, इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, है ना। तो ये देखो, ये देखो, ये सुंदर सुंदर जो है आपका NaCl, जो आप टेबल सॉल्ट यूज करते हो, नमक खाते हो ना, है ना, घर का नमक तो खाए होगे, है कि नहीं, नहीं मांडवी, है ना, रुद्र गुप्ता आई गेस आपका नाम है कि नहीं, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड की तरफ है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन एमोर्फस सॉलिड के तरफ है, कौन कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड के तरफ है ना। तुमको लगता है सब एमोर्फस के तरफ होगा, है ना। चलो तो ये आपको एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ये सबसे फेमस एग्जांपल है। क्वार्ट्ज जो होता है ना बच्चा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन जो आपको क्वार्ट्ज ग्लास है ना, जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो क्या होता है बच्चा, एमोर्फस सॉलिड होता है
है ना, जो आपका ग्लास होता है ना, जो आपका ग्लास होता है, जो आपका ग्लास होता है, क्या होता है आपको ये एमोर्फस सॉलिड होता है। क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड होता है। आई बात समझ में? तो ये आपका टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हम लोग का टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल खास करके क्वार्ज, क्वार्ज ग्लास। तो हम कैसे याद रखते हैं? हम याद रखते हैं कि ग्लास होता है एमोर्फस, तो क्वार्ज के आगे लग गया, क्वार्ज तो था क्रिस्टलाइन, लेकिन उसके आगे लग गया नालायक एमोर्फस, तो क्या हो गया? हम लोग का क्वार्ज को भी एमोर्फस बना दिया, क्वार्ज ग्लास कर दिया। ठीक है, हाँ बाबू, इन्फिनिटी प्रो लोगे तो उसमें पीवाईक्यू का बुक मिलेगा, बिल्कुल ऋषिका हम लोग का मिलेगा उसमें, है ना। इन्फिनिटी प्रो में हम लोग बहुत डिटेल में बताए हैं हम लोग को क्या क्या चीज मिलेगा। ठीक है, चलो, क्वार्ज मतलब बच्चा एक सब्सटेंस होता है ना, ये सब सब्सटेंस है ना। डायमंड, तुम तो जानते ही हो डायमंड को, तुम लोग डायमंड ही तो हो, है ना, हम लोग के माँ बाप के दुलारे, है ना। नालायक कहते हैं तुम लोग को, लेकिन हो नहीं, है ना, मानना नहीं है। ठीक है, चलो, तो इस बात को ध्यान रखना। रबर जो होता है हम लोग का एमोर्फस होता है, प्लास्टिक जो होता है हम लोग का एमोर्फस होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलिए चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या करोगे? व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपने वर्ड्स में, है ना, अपने वर्ड्स में, है ना बच्चा, अपने वर्ड्स में डेफिनिशन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। डेफिनिशन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में, एकदम अपना वर्ड होना चाहिए, देसी होना चाहिए। ठीक है, देसी होना चाहिए, ठीक है, देसी होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? है ना, करोगे इस चीज को, करोगे इस चीज को। सब्जेक्टिव प्रैक्टिस रोज करना है ना, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस रोज करना है, नियम बना लो। सिर्फ केमिस्ट्री में तुमको हेल्प नहीं करेगा, सारे सब्जेक्ट्स में बच्चा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखो, अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर ये एग्जाम्पल कैसे एमोर्फस हो गया, कैसे क्रिस्टलाइन हो गया, तो बच्चा आप ये देख करके पता नहीं कर सकते हो कि कौन क्रिस्टलाइन है कौन एमोर्फस है, क्योंकि बच्चा हम लोग के ये उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा तब उसका अरेंजमेंट दिखेगा आपको। बेसिकली वैसे भी नहीं होता है ना। क्रिस्टलोग्राफी एक हम लोग का साइंस होता है, जिससे कि हम लोग, उससे तरीका होता है जिससे कि हम लोग पता करते हैं इन सब के बारे में, है कि नहीं। तो ये सब चीज बेस्ट तो बच्चा इन्फिनिटी है, बहुत फायदा है आप लोग के लिए इन्फिनिटी प्रो में, है ना। चलिए, रेगुलर में भी पढ़ाई वही चीज होने वाला है, बट एक्स्ट्रा बुक ये सब मिल रहा है ना इन्फिनिटी में, इसीलिए पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं। चलो, तो ये बात है, आपको ये आंसर लिखना है, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखना है, छापना नहीं है ना, छापना नहीं है। ठीक है, चलो, अब ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन का और एमोर्फस का, है ना, क्रिस्टलाइन का और एमोर्फस का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। पिच बाबू बेसिकली वो पिच ब्लेंड है ना, एग्जांपल है। पिच क्या होता है? एक मिनरल होता है यूरेनालिट, है ना, आपको एक मिनरल होता है बच्चा, है ना, यूरेनालाइट। ठीक है, तो इसी में आपको ये चीज देखने को मिलता है। सिंपल सा आपको बस एग्जांपल याद रखना है बच्चा, उसके बारे में, उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है ना। आपको रिसर्च नहीं करना है कि ये एग्जांपल है तो क्यों है, क्योंकि वो चीज आपके स्कोप में है ही नहीं। आपको वो चीज हायर स्टडीज में अब पता चल पाएगा। तो आपको बताया गया है कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एमोर्फस है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हम जापान हैं विदाउट फॉस्फोरस, सच्ची क्या? हम बुर्बक समझ रहे हैं हमको, नहीं है क्या है? जापान, है ना, विदाउट फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस का पी। हाँ हाँ सब समझ रहा है, तुम सब होशियार सब है, समझ गए हम, है ना। चलिए चलिए, आइए जल्दी जल्दी अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग का क्रिस्टलाइन अभी नहीं लिखना है बच्चा, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ताकि हम भी देख पाए रे, है ना। हम नहीं देखेंगे तो फिर कैसे समझेंगे कि हम लोग के बच्चा को क्या चाहिए, है कि नहीं। चलो, अब देखो, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है क्या होता है? रेगुलरली अरेंज होता है। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमोर्फस का क्या होता है? इरेगुलरली अरेंज रहता है ना, कि इधर उधर अपना अरेंज है। क्लियर? चलो, इसके बाद क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है। क्या होता है बच्चा? स्मूथ सरफेस कहने का मतलब क्या है? कि एकदम चिकना होता है ना, मक्खन, बच्चा मक्खन की तरह उसका सरफेस होता है। कहने का मतलब है रफ नहीं होता है ना, खुरखुरा नहीं होता है, एकदम प्लेन होता है। क्या होता है बच्चा?
एकदम प्लेन होता है ना। तो यहां पे प्लेन होता है, प्लस क्या होता है, शार्प एज होता है, मतलब एकदम शार्प टर्निंग होता है ना, एकदम ऐसे आटा की लोइया की तरह नहीं होता है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद यहां पे देखो जो भी इसमें है ना, इसका अपोजिट कहानी हो जाता है। इसका क्या है, अपोजिट कहानी हो जाता है। क्या है कि इसमें है रेगुलर, तो इसमें हो गया इरेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है। यहां पे क्या कहते हैं, इसका सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब क्या सर, कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेल्ट होना है, तो जैसे ही 100 होगा ये जाकर के मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें अमोर्फस का क्या होता है, इसका रेंज में होता है। जैसे मान लो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक रेंज में, कि 90 पे आपको ये कुछ कुछ बॉन्ड उसका टूटना स्टार्ट होगा, सारा मेल्ट नहीं करेगा। अब बोलोगे सर एग्जांपल दे दो, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को तुम गर्म करते हो तो क्या होता है, थोड़ा ऐसे ऐसे कर 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 करके क्या होता है, शेप चेंज करता है, लेकिन वो पूरा मेल्ट हो जाता है क्या, नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम लोग का एग्जांपल क्या हो गया, हम लोग का ये हो गया अमोर्फस का। प्लास्टिक आपको तो एग्जांपल है ही, तो आपको याद रख सकते हो कि ये एक ही बार में मेल्ट नहीं होता है। क्लियर है बात सबको, क्लियर है बात सबको। चलो इसको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, सच्चा सॉलिड है बच्चा। क्या है बच्चा, ये एकदम सच्चा सॉलिड है, ट्रू लवर है ना, ट्रू सॉलिड है बच्चा, है ना। तो यहां पे क्या है, इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ये जो सब लाइन जो लिख रहे हैं ना, हम जहां जहां हम ऐसे सर्किल कर रहे हैं, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है आपको, धड़ल्ले से बहुत पूछा है एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल बहुत, ब्लंट मतलब क्या होता है, भोथार होता है ना। अच्छा ये मिस हो गया, चलिए। रफ सरफेस कहने का मतलब खुरखुरा, जैसे रोड होता है ना, तो एक एकदम पक्का हाईवे वाला रोड है, और वो गांव का खुदरू खुदरू वाला रोड है। तो आपको क्या है, ब्लंट कहने का मतलब भोथार होता है ना। जो चाकू होता है ना आपका भोथार, कि वहां पे एकदम टर्निंग वाला एज नहीं रहेगा, थोड़ा खुरखुरा वाला आपको एज रहेगा, है ना। तो स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठा, तो फॉल्स सॉलिड भी कह देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये बात हम लोग का होता है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर और इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। इट इज अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर और आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इस पे बिहार बोर्ड धड़ल्ले से आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपको बिहार बोर्ड धड़ल्ले से क्वेश्चन आपको पूछा है, ठीक है। आपको बिहार बोर्ड धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा है। इसको समझा जाए, इसको एकदम अच्छे से समझा जाए बच्चा, जल्दी बता दो। इसको एकदम अच्छे से समझ लिया जाए, जल्दी बता दो। आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। अनआइसोट्रॉपिक सॉलिड, देखो ये सॉलिड दिख रहा है बच्चा, ये सबको सॉलिड दिख रहा है। किसी को चश्मा की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल रोशन, हम समझ गए तुम्हारे जान है विदाउट फास्फोरस, लेकिन पढ़ाई को तुम जान बना लो विदाउट फास्फोरस, है ना। तुम पढ़ाई को जान बना लो विदाउट फास्फोरस, नहीं तो मम्मी जान निकाल देगी बच्चा, ठीक है। नहीं तो मम्मी जान सचमुच निकाल देगी तुम्हारा, है ना। ये हम लोग का मम्मी बच्चा जान एकदम सचमुच निकाल देगी, इस बात को ध्यान रखना। समझ आया बच्चा, 5-7 मिनट लगेगा, है ना। एक बार फ्लो में कर रहे हैं तो जल्दी से कर लेते हैं, क्या कहते हो? अरे अभी तो तुम लोग कसम खाए थे कि एकदम 100% देंगे, यही 100% है क्या तुम्हारा? जल्दी बता दो, यही 100% है क्या तुम्हारा? नींद आ रहा, हेडेक हो रहा? अरे सब अभी होगा, 2-3 घंटा का फिल्म देखने में तो नहीं होता है, 2-3 घंटा का फिल्म देखने में तो नहीं होता है। क्या कहते हो, क्या कहते हो? व्हाट इज मम्मी? बच्चा जिसके सामने कुछ कह ना सको वो मम्मी, है ना। बच्चा 5 मिनट लगेगा, क्लियर कर लिया जाए, जल्दी से क्लियर कर लिया जाए। हाँ बच्चा नोट कर लेना, फेयर कॉपी में सब अच्छा चीज है ना। कर लोगे ना? यही जोश चाहिए, यही जोश चाहिए, है ना, यही जोश चाहिए आपसे। तुम मुझे मतलब जोश और होश दो और मेहनत भी दो, मैं तुम्हें 100 मार्क्स देंगे, है ना। चलो देखो, ये जो है ना एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या होता है, तो देखो सिंपल सा बात है, एक लाइन में समझाएंगे, समझ लेना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो हम लोग का कहने का मतलब क्या है, ये जो सॉलिड है ना,
तो सॉलिड को अलग अलग डायरेक्शन में, नाम सुनना है ना। अच्छा नमाज भी है, चलो थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बच्चा, द सॉलिड हुच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इटीसी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या कह रहा है सर? तो मान लो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, कोई मशीन है जिससे मेजर होता है, तो वो मशीन को हम लगाएं यहां पे, उस मशीन को हम लगाएं यहां पे। मान लो ये मशीन है, मान लो ये मशीन है, ठीक है, मान लो ये मशीन है, इसको यहां पे लगाएं। उसको मशीन को हम लोग क्या करें, यहां भी लगा दिए, है ना, उस मशीन को हम यहां भी लगा दिए और उस मशीन को हम यहां भी लगा दिए, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हम उस मशीन को लगा दिए। फिर क्या पता चला कि हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिला। क्या हुआ? मान लो डायरेक्शन ए था, ये बी डायरेक्शन, ये सी डायरेक्शन, ये डी डायरेक्शन, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू मिला किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यही चीज को हम लोग कह देते हैं कि वो अनआइसोट्रॉपिक सॉलिड होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चा? अनआइसोट्रॉपिक सॉलिड होगा। तो कहने का मतलब क्या? डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड कहेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो जो चमकता है ना, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आता है, ग्लो नहीं बेसिकली ये क्या होता है कि जो डायमंड ये सब होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब कि आपका लाइट कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरह से उसका प्रॉपर्टी होता है, कितना चमक रहा है ना। तो आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है, आपको बस नाम याद रखना है। देखो कहने का मतलब क्या कि कोई भी सॉलिड था, आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी उठाओ, उसको अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करो। मेरी बात सुनो, एक बार रिपीट कर लोगे याद हो जाएगा। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी उठाओ, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करो। अगर मेजर करने के बाद अलग अलग वैल्यू आया, इसका मतलब क्या है? एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड है। इसका मतलब क्या है? एनआइसोट्रॉपिक है। अगर यही चीज बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में मेजर किए तुम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, अलग अलग डायरेक्शन में जितना डायरेक्शन है मेजर करो, अगर वैल्यू क्या आया? अगर वैल्यू आया सेम, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपको आइसोट्रॉपिक सॉलिड। अरे क्लियर है कि नहीं? आइसो मतलब क्या होता है? सेम होता है। आइसो मतलब क्या होता है बच्चा? सेम होता है। आई बात समझ में सबको, है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में बच्चा? जल्दी से बता दो, आई बात समझ में? भोज खाने जाना है, छुट्टी दे दो, है ना? ठीक है, तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आए किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो क्या कहलाएगा? वो हम लोग को एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। अगर सेम वैल्यू आएगा तो क्या कहलाएगा? आइसोट्रॉपिक सॉलिड हम लोग कहेंगे। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? ठीक है, क्लियर है। अनआइसोट्रॉपिक कहने का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, तो अलग अलग वैल्यू आएगा। मान लो इस डायरेक्शन में वैल्यू आया 2, इस डायरेक्शन में वैल्यू आया 3, इस डायरेक्शन में वैल्यू आया 4, इस डायरेक्शन में वैल्यू आया 5, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आया। और इसमें क्या हुआ? हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 1, सेम वैल्यू आया उसी फिजिकल प्रॉपर्टी का। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही, ठीक है, 1 आया, सब डायरेक्शन में सेम वैल्यू। क्लियर है बच्चा? अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, अब इसको लिखा कैसे जाए, है ना? जल्दी से क्वेश्चन बता दो, है ना? ये क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग जल्दी से, है ना? बना सकते हो, इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिख देना। नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, आपके कहने पे छुट्टी हम दे रहे हैं। एक बात बच गया बच्चा हम लोग के पास, है ना? एक बात बच गया है। कौन सा बात बच्चा? है ना, कौन सा बात हम लोग का बच गया है? ये 2-3 एग्जाम्पल है ना, 2-3 एग्जाम्पल है ना? जल्दी से कर लो। कौन सा इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना? तो कौन सा हम लोग का इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड है? इसके हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल में। यहाँ पे क्या है? रबर, प्लास्टिक, ग्लास, सब क्या है? ये सब एमॉर्फस है। ये क्या है हम लोग का? आइस हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? आइस हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बच्चा? आइस हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अरे ग्लास हम तो वहां पे लिखे हैं बच्चा, ग्लास में देखो ना, हम यहाँ पे लिखे हैं एमॉर्फस सॉलिड है आपका, है ना? ग्लास क्या है? एमॉर्फस सॉलिड हम लिखे हैं आपको, है ना? तो 1-2 बार एग्जांपल पढ़ोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
चलो जल्दी बताओ, तो इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? देखो ग्लास है ना, कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? ठीक है, देखो ग्लास है ना, क्या हो जाएगा हम लोग का? ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? कौन सा हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड हम लोग का? ठीक है, तो क्वार्ट्ज ग्लास हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ना। एक ये जो चीज है व्हाई ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसका पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। चलो होमवर्क जल्दी से ले लो, होमवर्क जल्दी से ले लो। तो जो जो क्वेश्चन हम कहे हैं, जो जो क्वेश्चन हम कहे हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओगे, और कोई काम चोरी नहीं करेगा, कोई काम चोरी नहीं करेगा। क्या करोगे? आप उसको अपने वर्ड्स में, है ना, अपने वर्ड्स में आप आंसर बताओगे, अपने वर्ड्स में, है ना, दूसरे के वर्ड्स में नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबू दीपू, बिल्कुल 2 मिनट, बस 2 मिनट। ठीक है, बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिखोगे, कोई भी चोरी नहीं करोगे, कोई भी गूगल पेस्ट नहीं करोगे, है ना। दूसरा चीज है ना, आप बताओगे कि आपका क्या स्कोर रहा है ना, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से हो, ये चीज आप बता दोगे, है ना। ये बस 2 चीज बता दोगे, जो भी क्वेश्चन दिया उसको कमेंट करके बता दोगे। और एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो, है ना, व्हाट आर है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना, इसका भी व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना, इसको ये तो दिया है वहां पे, व्हाट आर है ना एमॉर्फस सॉलिड, है ना, एमॉर्फस सॉलिड, है ना, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और व्हाट आर सॉलिड्स, है ना, व्हाट आर सॉलिड्स, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर? बता दोगे तो ये चीजों को आपको करना है, सब्जेक्टिव लिखने का। और एक कसम खाना है साथ में कि आप सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस रोज करोगे, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस रोज करोगे। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि सर हम सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, डेली, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, बस 15 मिनट तुम दे दो केमिस्ट्री को, 15 मिनट दे दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा, तुमको डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो यही काम करना है। बाकी थैंक यू एवरीवन, है ना, बाकी थैंक यू एवरीवन। ठीक है, बाकी थैंक यू एवरीवन। जो भी चीज है, हाँ डिस्ट्रिक्ट बता देना बच्चा, है ना, डिस्ट्रिक्ट बता देना क्लास इंड होने के बाद, है ना, क्लास इंड होने के बाद डिस्ट्रिक्ट बता देना, और फिर हम लोग को चीजों को करते हैं। कौन सा पॉइंट रह गया, है ना, कोई पॉइंट रह गया तो बता दो, है ना, कोई बात नहीं। क्लियर है? नहीं नवनीत बताओ ना, है ना, नवनीत बताओ क्या बात है ना। हाँ हम लोग के इनसे खत्म हो गया, है ना, हम लोग के इनसे सेशन खत्म हो गया। ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक्स है, हम लोग उसको इसी तरीके से कोशिश करेंगे पढ़ने का, है ना। चलो, और 28 तारीख को हम लोग के पास एक विश्वास दिवस होता है, सबको देख लोगे उसके बारे में भी, है ना, हम लोग का बहुत 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 चीज, अच्छा चीज वहां पे मिलता है। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। नहीं बाबू नवनीत क्यों इग्नोर करेंगे, है ना, हाँ नहीं दिख रहा आपका चैट, है ना, बहुत सारा स्पीड रहता है ना, बहुत सारा स्पीड रहता है। ठीक है, बहुत सारा स्पीड रहता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हाँ कल बाबू 10 बजे मॉर्निंग में कल क्लास है, 10 AM मॉर्निंग में क्लास है, सबको आना है ना, सबको आना है, आपको निमंत्रण, सबको आना है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय।